कुछ इस तरह के हादसे आपकी फैमिली के साथ हुए हैं? हाँ जी, 2 दफ़ा एक मेरा निशात में घर था, वो जला दिया था, मिलिटेंट अटैक हुआ वहाँ 91 में। हादसे को अंजाम देने के लिए चंद सेकंड चाहिए, बिल्कुल। आपको ट्रिगर को क्लिक करने के लिए 1 सेकंड चाहिए। जी, जी। तो ये मुझे आपने ये सवाल पूछे, एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा जिनसे आपकी बात हो रही है? इस वक़्त इस पोज़ीशन में हूँ कि मैं श्रीनगर जाऊँ या ना जाऊँ, मैं ये सोच रहा हूँ। और इलेक्टेड कॉर्पोरेटर हूँ वहाँ से, तो लोगों के काम सफ़र करते हैं। फैमिली में पैनिक है, वो जाना चाहते हैं श्रीनगर, क्या बोलते हैं वो? सर हम तो हैं ही कश्मीरी, श्रीनगर ही जाएँगे, कहाँ जाएँगे? तो वो क्या फैमिली क्या बोलती है अभी कि नहीं? फ़िलहाल तो नहीं जा सकते जब तक रिस्टोर काम करने के लिए मुझे अपनी जान का भी हिफाजत रखनी है, अपनी फैमिली की भी रखनी है। कैसा मैटर है जिस पे आप चांस नहीं ले सकते? कैसे लेंगे? अभी रिसेंटली 6 महीने पहले तो 10 आदमी मारे हमारी कम्युनिटी के। कश्मीर में बिना सिक्योरिटी के जो ऑलरेडी पॉलिटिकल फैमिली के हैं या खुद सियासत में हैं, वो तो ऑलरेडी टारगेट पे रहते हैं। ये हमारे पास एक क्राइटेरिया है कि जब सिक्योरिटी रिव्यू होता है तो लोगों की जान को मुश्किल में डाल दो। मुझे आज भी याद है वो बदकिस्मत हादसा जो लास्ट टाइम मैंने कवर किया था। एक टीचर को श्रीनगर में टेररिस्ट ने गोली मार दी। टारगेट किया गया था विशेष कम्युनिटी को, पर्टिकुलर कम्युनिटी को। उससे पहले भी मुझे याद है पता नहीं कितने सरपंच इसकी भेंट चढ़ गए। उसके बाद प्रशासन में और सियासी गलियारों में हाय तौबा भी देखी। लेकिन आज एक ऐसे शख्स के साथ हूं मैं जिसको पता है कि मेरी फैमिली खतरे में है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक ऐसी फैमिली जिस फैमिली से एमपीस भी रहे, एमएलए भी रहे, कॉरपोरेटर भी रहे, पॉलिटिकल फैमिली है, और पिछले 30-32 साल से उनके पास सिक्योरिटी थी। श्रीनगर से जो कॉरपोरेटर आते हैं, मेरे साथ नकुल मट्टू साहब हैं, पिछले 30 साल से इनके पास सिक्योरिटी थी, लेकिन कुछ दिन पहले इनकी सिक्योरिटी विदड्रॉ कर ली गई। अब ये परेशान हैं, अपने घर जाएं तो जाएं कैसे? क्या अपनी फैमिली को श्रीनगर भेजना सेफ होगा? क्या मैं श्रीनगर में काम कर पाऊंगा? ऐसा ना हो कल मैं ही खबर बन जाऊं। ये तो आप भी मानते हो, ये आपने माना है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को श्रीनगर में टारगेट किया जा रहा है, किलिंग्स हो रही हैं। उसके बावजूद क्या लॉजिक थे आपके पास कि आपने इस फैमिली से, जो पूरी तरह से पॉलिटिकल फैमिली है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, ज़रूर टारगेट में रहे होंगे। और जब मैंने इनसे बात की, इन्होंने कहा कि 2-3 बार हमारे घर को जलाया भी गया, थ्रेट है हमारे पास। जिन्होंने सिक्योरिटी विदड्रॉ की है, क्या लॉजिक है उनके पास? अगर कोई इस फैमिली के साथ कुछ ऐसी वैसी घटना हो जाती है, क्या आप उसको रिवर्स कर सकते हो? मेरे साथ नकुल मट्टू साहब हैं। नकुल साहब, क्यों इतनी परेशानी, क्या हुआ? ये 14 फरवरी को इस साल हाँ। कुछ सिक्योरिटी रिव्यू कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई है। तो 15 तारीख को मुझे 3 बजे पता चला कि जो हमारा सीआरपीएफ का रेजिडेंशियल गार्ड लगी थी घर पे लास्ट 30 सालों से, वो विड्रॉ कर दी गई। तो फिर मेरी अथॉरिटीज़ से बात हुई, आईजी साहब से बात हुई, आईजी कश्मीर से। उनका कहना यह था कि सिक्योरिटी रिव्यू किया गया है, इस वजह से ये सिक्योरिटी विड्रॉ की है। आप किस पोजीशन में हो वहाँ पे? मैं कॉरपोरेटर हूँ। कौन से एरिया से? श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, टंकीपुरा एरिया है, वार्ड 33। आपकी फैमिली में, जैसा कि आपने मुझे बताया कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, कभी ऐसा हुआ कि पहले कुछ इस तरह के हादसे आपकी फैमिली के साथ हुए? हाँ जी, 2 दफ़ा एक मेरा निशात में घर था, उसी वजह से हम दूसरी जगह शिफ्ट हो गए बाद में। वो जला दिया था, मिलिटेंट अटैक हुआ वहाँ 91 में। और मेरे ग्रैंडफादर का घर था अनंतनाग में, प्यारेलाल हंडू साहब, उनका घर भी जला के मिलिटेंट्स ने जला दिया था। उसी बेसिस में हमें सिक्योरिटी वहाँ मिली थी लास्ट 30 साल से, इस अटैक की वजह से, ये जो 2 अटैक्स हुए उस वजह से। उसके बावजूद ये सारी उनकी नोटिस में लाई गई एडमिनिस्ट्रेशन के, बट कुछ उसमें मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया। बजाय इसके कि सिक्योरिटी रिव्यू हो रहा है, उसमें हम देखेंगे। बट मैं तो अब इस वक्त इस पोजीशन में हूँ कि मैं श्रीनगर जाऊँ या ना जाऊँ, मैं ये सोच रहा हूँ। और इलेक्टेड कॉर्पोरेटर हूँ वहाँ से, तो लोगों के काम सफ़र करते हैं, बट काम करने के लिए मुझे अपनी जान का भी हिफाजत रखनी है, अपनी फैमिली की भी रखनी है। वहाँ जाना ना जाना, मैं क्योंकि इस वक्त सेक्रेटेरिएट भी सारा कुछ इधर ही है। आप थोड़ा सा ऊंचा बोलें, माइक कम। सेक्रेटेरिएट भी इस वक्त सारा इधर ही है जम्मू में। होम सेक्रेटरी हैं या आईजी साहब हैं या एडीजी हैं, सब जम्मू में ही है। कश्मीर में इस वक्त कोई है नहीं। उस वजह से मैं जम्मू में ही उनका
जितनी भी कम्युनिकेशन मेरी हो रही सब जम्मू में ही हो रही। तो क्या फैसला किया अब आपने? फैमिली को लेके जाओगे या नहीं जाओगे तो क्या करोगे? नहीं, इस हालात में तो बिल्कुल नहीं लेके जा सकते। मैं खुद अपना जाऊँ या ना जाऊँ वो सोच रहा हूँ। क्योंकि ये एक ऐसा मैटर है जिस पे आप चांस नहीं ले सकते। कैसे लेंगे? अभी रिसेंटली 6 महीने पहले तो 10 आदमी मारे हमारी कम्युनिटी के। कुछ टीचर्स थे, कुछ सरपंच थे, एक तो हमारे डीडीसी के चेयरमैन थे, म्यूनसिपल कमेटी के त्राल के चेयरमैन थे, वो मारे गए। फिर हमारे बहुत रेनाउंड बड़े नेक आदमी थे, बिंदु साहब केमिस्ट थे, जिनका किसी से पॉलिटिकल एक्टिविटी से दूर दूर तक लेना नहीं था, सिंपल सिविलियन थे, दवाइयाँ बेचते थे, साफ़ सुथरी दवाइयाँ। उनको मार दिया गया। उनका बेटा अमेरिका से लंदन से नौकरी छोड़ के कश्मीर में कश्मीरियों को सर्व करने के लिए बेचारा आ गया। क्या मैसेज दे रहे हैं हम? खैर वो एक बड़ा मैटर है, बट छोटा मैटर ये है जो उसका रेजोल्यूशन गवर्नमेंट की तरफ से हो सकता था वो ज़्यादा सारा यही हो सकता था कि ये सिक्योरिटी देते। अब सिक्योरिटी रिव्यू हो रहा है, वो मुझे समझ नहीं आया कि क्या रिव्यू। सिक्योरिटी रिव्यू हो रहा है, इन बिटवीन कुछ हो जाए तो क्या फिर क्या आंसर रहेगा? वही उसी क्या का ये हमारे पास एक क्राइटेरिया है कि जब सिक्योरिटी रिव्यू होता है तो लोगों की जान को मुश्किल में डाल दो? वही मैं उसी का आंसर ढूंढने के लिए बैठा हूँ यहाँ। उसी का, क्योंकि किसी भी हादसे को अंजाम देने के लिए चंद सेकंड चाहिए। बिल्कुल आपको ट्रिगर को क्लिक करने के लिए 1 सेकंड चाहिए। जी। तो ये मुझे आपने ये सवाल पूछे एडमिनिस्ट्रेशन से, पूछा जिनसे आपकी बात हो रही है सर अभी तो नए होम या सेक्रेटरी, वो कहते हैं कि तब तक आप श्रीनगर मत जाओ, जम्मू में बैठो, या कोई ऐसी बात हुई है? नहीं इस टाइप की कोई बात नहीं। मेरे को जो आंसर अभी तक मोटा मोटा यही मिले कि हम सिक्योरिटी रिव्यू कर रहे हैं। कुछ रिव्यू मीटिंग होगी जी अगले महीने, उसमें देखेंगे। ये बात आपसे हुई है? हाँ। तो आपने कहा नहीं साहब जो 10, 15, 20 दिन जितने भी रिव्यू मीटिंग होगी तब तक मेरे लिए क्या निर्देश हैं? नहीं, उसका कोई आंसर नहीं आ रहा। अब कुछ दिन पहले नए होम सेक्रेटरी साहब आए हैं, मैं उनसे मिलने गया था, जो दिल्ली गए हैं। कल होपफुली वो आ जाएंगे, किसी ऑफिशियल मीटिंग के लिए दिल्ली गए हैं, कल वो आ जाएंगे। कल एक दफ़ा मैं उनसे भी मिल के गुजारिश करूँगा कि फैमिली में पैनिक है, वो जाना चाहते हैं श्रीनगर, क्या बोलते हैं वो? सर हम तो है ही कश्मीरी, श्रीनगर ही जाएंगे और कहाँ जाएंगे। तो वो क्या फैमिली क्या बोलती है अभी? फिलहाल तो नहीं जा सकते जब तक रिस्टोर नहीं करें। तो आप वहाँ के नुमाइंदे हो, आप कॉर्पोरेटर हो, वहाँ के लोगों के काम कैसे होंगे? फिलहाल 10 दिन से काम रुके हुए सर, जब से ये हुआ। 10 दिन पहले ही इसको विड्रॉ किया गया है। 10-12 दिन हो गए, जवाब कोई नहीं मिला? कोई जवाब नहीं, खाली यही कि सिक्योरिटी रिव्यू हो रहा है, इसमें हम करेंगे, देखेंगे, यही जवाब मिला अभी तक। मन में खौफ है, डर है, फैमिली के लिए चिंतित हो? जी, नेचुरल है। अब जब तक वो वापस रिस्टोर नहीं होगा तब तक तो मुश्किल है। नहीं सर, जा ही नहीं सकते ना। अभी तो रिसेंटली एक टाइम था कि थोड़ा सा हालात ठीक हो गए थे, लेकिन अभी 6 महीने नहीं हुए हैं। 6 महीने में 10 कश्मीरी पंडितों को कत्ल कर क्या करने जा रहे हो? कुछ आपको आंसर नहीं मिलते, इसके लिए तो काम तो करना है, आपका घर है वहाँ पर। सर मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से टाइम लूँगा, कोशिश करूँगा उनसे मिलने की। अगर यहाँ कुछ नहीं मिलता तो मेरे को दिल्ली की तरफ रुख करना पड़ेगा, क्योंकि मैटर बहुत सीरियस है। हम एक ऐसी माइनॉरिटी जो हमेशा टारगेट पे रही मिलिटेंट्स के, क्योंकि आखिरी दम तक इंडियन है और इंडियन ही मर जाएंगे। और कश्मीर में बिना सिक्योरिटी के जो ऑलरेडी पॉलिटिकल फैमिली के हैं या खुद सियासत में हैं, वो तो ऑलरेडी टारगेट पे रहते हैं, मारा कौन जाता है। मिनॉरिटी में अगर कोई मर रहा है या कोई टीचर है या कोई मैं समझ सकता हूँ कि जिन ऑफिशियल से आपकी बात हुई है उनके हाथ में भी नहीं होगा, कहीं ऊपर से ये ऑर्डर आए होंगे। लेकिन जब उनसे आप ऑफ द कैमरा क्या आप ऐसे उनसे बात करते हो, अनऑफिशियली बात करते हो, उनसे कहते हो, तो वो भी आपके साथ सहमत हैं कि ये गलत है? हाँ सर, एज ह्यूमंस तो वो समझते ही हैं। समझते हैं? बिल्कुल समझते हैं। आपने अपना नाम बताया, नकुल मट्टू जी। आप हबा के दल से हैं। हाँ। वार्ड नंबर 33। अब मेरा सवाल आपसे ये है, जो मुझे मट्टू साहब ने बताया कि रिव्यू किया जा रहा है, फॉर द टाइम बीइंग ये सिक्योरिटी आपसे ले ली गई है, जो इनको बताया गया है। जनाब मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो 10 दिन पहले सिक्योरिटी ली गई, पता नहीं कितने दिन इनको वापस नहीं मिलेगी, इन बिटवीन अगर कुछ हो जाएगा, जिन पंडितों के लिए आप परेशान हो, जिन पंडितों के लिए आप इतनी कोशिशें कर रहे हो उनको रिहाब करने की, जिन पंडितों के लिए सियासत होती है, जनाब आज आपने उनकी ज़िंदगी खतरे में डाल दी। उनकी ज़िंदगी नहीं, पूरे परिवार की ज़िंदगी। ये बात मुझे भी हजम नहीं हो रही है, ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जब तक रिव्यू होता है, एक टेररिस्ट को अपने
टारगेट को अंजाम देने के लिए 10 मिनट, उससे भी कम, 1 सेकंड। तो ये लॉजिक तो आपका बिल्कुल मुझे समझ से बाहर है कि जब तक रिव्यू होगा। और दूसरा जनाब, सच ये है जो मैं अब आपको बता रहा हूँ, नकुल मट्टू की फैमिली परेशान है, वो श्रीनगर नहीं जा सकते। वहाँ के चुने हुए नुमाइंदे हैं, कॉरपोरेटर हैं, जो फैमिली बैकग्राउंड है पूरी पॉलिटिकल है, इस फैमिली से MP MLA खिदमत कर चुके हैं। तो जाहिर सी बात है ये टेररिस्ट के निशाने पे होंगे। आज से पहले इन्होंने बताया 1-2 बार हम टारगेट भी हुए हैं। पिछले 30 साल से हमारे पास सिक्योरिटी थी, ले ली वापस। अगर कल को कुछ ऐसा हादसा पेश आता है तो आपके पास क्या जवाब होगा? हमारे पास कैमरा होगा, माइक होगा, हम कवर कर लेंगे उस हादसे को भी, लेकिन आपके पास क्या जवाब होगा? किसी को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।